हेलो ब्यूटीफुल एक्वेरियंस, दिस इज शबाना अली एंड वेलकम यू टू माई चैनल। आज मैं आपकी न्यू मून की रीडिंग कर रही हूँ। न्यू मून के साथ सोलर एक्लिप्स है और उसके बाद 28 को फुल मून है और फुल मून के साथ लूनर एक्लिप्स है। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू एंटर इनटू एन एक्लिप्स पोर्टल। और एक्लिप्स के टाइम पे बेसिकली वेल्स थिन हो जाते हैं डायमेंशंस के बीच में, और इसकी चूंकि एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस एक्लिप्स सीज़न की, तो इसमें आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो ये कि आपका बेसिकली ये एक्लिप्स का बेसिकली ओवरऑल जो सारी एनर्जी है वो आपके हाईलाइट करती है सबकॉन्शियस को। और जो भी आपके चीज़ें ऐसे तमाम नेगेटिव इमोशंस, पेन, ट्रॉमा या किसी किस्म का कोई भी आपकी जो भी नेगेटिव आपने कोई वुंड्स हैं आपने जिनको सप्रेस किया हुआ अपने सिस्टम में, तो वो हाईलाइट हो सकते हैं। सो सबसे पहले आपके फाइनेंस के बारे में लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेज है और इस टाइम को आप कैसे अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मशवरा ये दिया जा रहा है कि आप थोड़ा सा जो है वो तमाम एरियाज़ के ऊपर फोकस करें जहाँ पर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, जहाँ पर आप को फील हो रहा है कि आप स्टक हैं और आप मूव करना चाह रहे हैं, बिकॉज आपको बहुत सोच समझ के कुछ डिसीजन लेने की ज़रूरत है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, कोई जैसे आपके सामने दुनिया ओपन हो रही है, आपको एक्सपोजर मिल रहा है। और आपका अगर आपको लग रहा था कि पास्ट में आप बहुत अरसे से एक सिचुएशन के अंदर स्टक हैं और मूव नहीं हो रही है, चीज़ें मूव नहीं हो रही हैं, तो इस वक्त इस न्यू मून के बाद इवेंचुअली चीज़ें आपकी जो है वो मूव भी होती हुई नज़र आ रही हैं और बहुत बड़े बड़े कुछ चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे आपका एकदम से आपको इस किस्म का एक्सपोजर और रिकग्निशन मिलती हुई नज़र आ रही है इस सारे टाइम में, इस कि ये जैसे हाईलाइट हो रही है आपके वो जो स्किल्स हैं, आपकी जो एबिलिटीज़ हैं और जो हार्ड वर्क आपने किया है पास्ट में, वो जैसे एकदम से हाईलाइट हो रहा है और बहुत से लोग उसको अटेंशन पे करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपके पास कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं उसके नतीजे में। आपको अगर आपने कोई जॉब के लिए अप्लाई किया है कहीं या करना चाहते हैं, तो आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस आपके सामने आ सकते हैं। आपको रिकग्निशन मिलती हुई नज़र आ रही है काफ़ी स्ट्रांगली। लोग जैसे आपको एकदम से आप नुमायां हो रहे हैं लोगों के सामने। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड स्टार्ट। और इसमें आपको एक बैलेंस लाने की ज़रूरत पड़ेगी अपने काम में और अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ी सी, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर भी काफ़ी नज़र आ रहा है। काम का प्रेशर आपके ऊपर नज़र आ रहा है, जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इंक्रीज़ हो रही हैं। इसके अलावा आपको कोई यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ें फुल मून के अराउंड कोई आपकी रीसर्फेस कर रही हैं, कोई इस किस्म की चीज़ें जिसके नतीजे में हो सकता है कि आप कोई कोई ऐसे स्ट्रेसफुल चीज़ें भी आ रही हैं जिनके साथ आप डील नहीं कर पा रहे। पास्ट से जैसे लिंगर ऑन करती हुई वो चीज़ें आपकी रही हैं, कहीं बैकग्राउंड में चली गई थी। कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आपको लगता है कि आप बिल्कुल आपको कॉर्नर कर दिया गया और आपके पास कोई स्पेस नहीं बचा कि आप कोई अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकें, या यहाँ पर कोई सोल्यूशन आपको नज़र नहीं आ रहा। लेकिन दैट इज़ गोइंग टू बी अ टेम्पररी सिचुएशन, क्योंकि उसमें ज़्यादा ये सिचुएशन मुझे ऐसे फील हो रही है कि जैसे आपके अपने माइंड में है ये चीज़, कोई कोई सर्टन चीज़ें, कुछ ट्रिगर्स हैं आपके, और वो उन ट्रिगर्स के थ्रू आपने बेसिकली आपको एक अपॉर्चुनिटी आ रही है इस वक्त कि आप उनको कम्प्लीटली ख़त्म कर सकते हैं अपने सिस्टम में से। दूसरों के रवैयों और दूसरों के बैड कमेंट्स और इस तरह की चीज़ों के ऊपर भी हो सकता है कि आप अपसेट हों, अपसेट फील करें इस टाइम पे। बट यू नीड टू फोकस ऑन योर एबिलिटीज़, क्योंकि आपको एक तरफ बहुत वीक आपका स्टार्ट हो रहा है विद अप्रिसिएशन और दूसरों की सपोर्ट के साथ। तो उस सपोर्ट को ज़हन में रखें, उसको अहमियत दें, और जो छोटा मोटा क्रिटिसिज्म आपकी तरफ आ रहा है उसको अवॉइड करने की ज़रूरत है इस टाइम पे, क्योंकि वो आपकी प्रोग्रेस को हिंडर कर सकते हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी को जो है एक तरह से ओवरशैडो कर सकता है, और उसकी वजह से वो हो सकता है कि आप उस तरह से उतना प्रोडक्टिव ना फील करें। तो दूसरे लोगों को आपने थोड़ा-सा उनकी क्रिटिसिज्म को अवॉइड करना है। तो अदरवाइज़ वैसे आपका ओवरऑल जो है ये वाला टाइम 2 वीक्स जो हैं काफ़ी पॉज़िटिव नज़र आ रहा है।
आपके कोई रास्ते खुल रहे हैं रिलेशनशिप के हवाले से। अगर आपको लग रहा था कि आप स्टक है कहीं, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, कोई चीज़ें जैसे आप अपने पार्टनर के साथ खुल के बात नहीं कर रहे, तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ गुड टाइम, यू कैन टॉक अबाउट योर फीलिंग्स। लेकिन अगर आप थोड़ा सा वेट कर लें, एक्लिप्स का ये सीज़न जो है, इसमें ज़रा सा ये तो 2 हफ्ते जो हैं, ये थोड़ा सा आप अगर वेट कर लें तो आपको आगे चल के इससे भी ज़्यादा बेहतर एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जहाँ पर आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर इस वक्त आपके इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग भी हैं, नेगेटिव लोगों की भी मुझे प्रेजेंस फील हो रही है, जो कि हाईलाइट हो सकते हैं, वो किसी न किसी तरीके से आपकी ज़िंदगी में इंटरफेरेंस कर सकते हैं, या आपको अफेक्ट कर सकते हैं, और आपका मूड उसकी वजह से जो है वो फ्लक्चुएट हो सकता है। सो थोड़ा सा आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, इन द सेंस कि इस टाइम पे जो भी चीज़ ट्रिगर करे आपके इमोशंस को, कोई अबैंडनमेंट की फीलिंग है, या आपको कोई पास्ट में कोई रिजेक्शन मिला है, तो आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। आप उसको यू नो एक्लिप्स के सीज़न में बेसिकली जब चीज़ें हिट करती हैं हमें, जो नेगेटिव चीज़ें हिट करती हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि हमारे जो सिस्टम में दबी हुई चीज़ें होती हैं, जो हम कोई कोई पास्ट की बैड एक्सपीरियंसेस और उनकी मेमोरीज़ वो सरफेस पे आ सकती हैं। तो वो उनके साथ आपको सिर्फ़ डील करने की ज़रूरत होती है, और डील करने के लिए सिर्फ़ आपको उस मेमोरी के अंदर जाना है, उसको एम्ब्रेस करना है, उसको रीथिंक करना है, उसको रीलिव करना है, ताकि वो उसकी इंटेंसिटी ख़त्म हो। और क्योंकि वो उसकी इंटेंसिटी इसी वजह से है कि आपने उसको रिलीव नहीं किया। हम पेनफुल चीज़ों को जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी में अवॉइड करते हैं, तो इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग इट, यू कैन ट्राई अ डिफरेंट अप्रोच, यू कैन एम्ब्रेस इट और उसको रिलीव करें और उसको रिलीज़ करें। इट वाज़ नॉट अ बिग डील। हाँ, पेन और हर्ट का एलिमेंट आ रहा है कि आपका कुछ ट्रिगर हो सकता है, लेकिन अपने ट्रिगर्स के ऊपर काम करने के लिए भी ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा आपके जो भी रिलेशनशिप के हवाले से, जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को लेकर जो भी आपके बीच में, आपके जहन में कोई डाउट्स हैं, या आपके जहन में कोई उसको लेके कोई फेयर्स हैं, तो वो भी आपको ओवरकम करने का मौका मिलेगा। आपको सर्कमस्टांसिस इस किस्म के कोई अपेयर होंगे कि आप अपने फेयर्स को फेस कर सकेंगे और उनको सिस्टम में से निकाल सकेंगे। इसके अलावा आपका कोई थोड़ा सा अपने प्रेशर वाली सिचुएशन को अवॉइड करना है। अगर आप सर्टेन सिचुएशन में आप प्रेशर फील कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा मेडिटेशन करें, डीप ब्रीदिंग करें, क्योंकि आपकी ये टेम्पररी सिचुएशंस को सरफेस पे आती नज़र आ रही हैं, लेकिन उसकी वजह से कोई आपको नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि आपकी ज़िंदगी में कुछ इम्प्रूवमेंट ही आ रही है। सो फर्दर मेरे वो तमाम एक्वेरियन फ्रेंड्स जिन्होंने अपनी इनर ग्रोथ के ऊपर काम किया है और अपने हीलिंग के ऊपर काम किया है, तो आपके लिए मैसेज ये है कि आपने अपने बहुत सारे वोन्स अपने बहुत सारे क्लियर किए हैं, आपने बहुत सारी अपनी ऐसी चीज़ों को क्लियर किया है जो कि आपके रास्ते में रुकावट बन रही थी, और अभी आपका जो स्पिरिचुअल लेवल पे आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। इस टाइम पे आप मज़ीद कुछ चीज़ों को शेड कर रहे हैं। आपके जो भी इश्यूज सरफेस पे आ रहे हैं, यू नीड टू जस्ट लव योर सेल्फ मोर, और कोई मेडिटेशन आपको ज़रूर करने की ज़रूरत है अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए, क्योंकि ओवरवेलमिंग सिचुएशंस हो सकती हैं इस टाइम पे, जो कि आपको हो सकता है कि जिसकी वजह से कोई एंगर इश्यूज आपके सरफेस कर सकते हैं। बट विद लिटिल हेल्प ऑफ मेडिटेशन और ब्रीदिंग या affirmations, you can handle this situation very clearly. मेरा पर्पस इस वक्त बेसिकली आपको गाइड करना है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें चैलेंजिंग हो सकती हैं इस टाइम पे, क्योंकि इतनी इंटेंस एनर्जी इस पोर्टल की है इस दफ़ा कि उसमें जो जो कुछ, अगर थोड़ा सा भी अगर हमारे सिस्टम में कोई पेन और या कोई डार्कनेस पड़ी है, कोई वोंड पड़ा है, तो वो हाईलाइट हो सकता है, ट्रिगर हो सकता है। सो आपका तो इस टाइम पे सिर्फ दूसरे लोगों से रिलेटेड चीज़ें ट्रिगर होती हुई नज़र आ रही हैं, जो दूसरे लोग आपके लिए प्रॉब्लम्स या हर्डल क्रिएट कर सकते हैं, तो आप उसके साथ आसानी से डील कर सकते हैं और उसमें से निकल सकते हैं। सो फर्दर लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए। और क्या आपने ईगो के ट्रैप में नहीं आना बेसिकली सारे टाइम के दौरान, बिकॉज आगे बहुत अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो रही हैं अभी राइट नाउ। अगर कोई थोड़ा सा आपको
کوئی دوسرے لوگ اگر آپ کو کوئی نیگیٹو بیہیویئرز لے کے آتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا ان کو اگنور کرنے کی ضرورت ہے. آپ اپنے کام میں آپ کو بہت ریکگنیشن مل رہی ہے اور اس چیز کے اوپر فوکس رکھیں، پازیٹیو چیزوں کے اوپر فوکس رکھیں. آپ کو لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں اور آپ اپنے فردر گروتھ کی طرف جا رہے ہیں. بیسیکلی آپ کا بڑے ایک ورک وائز ایک پروگرس والا ٹائم چل رہا ہے. کافی فاسٹ پیس پہ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، آپ کے ڈیلیز اوور ہو رہے ہیں اور جیسے ایک ساتھ بہت ساری چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس ٹائم پہ. سو یو نیڈ ٹو کیپ یور فوکس آن گروتھ. سو لیٹ سی کہ اینجلس کا میسج کیا آپ کے لیے. فرسٹ آف آل اٹس سینڈر فون. جو بھی آپ سوچ رہے ہیں، آپ کی جو تھاٹس آر بیکمنگ تھنگس، آپ مٹیریلائز کریں، مینیفیسٹ کریں. جو کچھ بھی آپ سوچ رہے ہیں وہ آپ کی ڈیلی لائف میں مینیفیسٹ ہو رہا ہے. سو اس وقت اپنی چیزوں کے سوچوں کے اوپر فوکس رکھیں، ان کو پازیٹیو رکھیں. بہت سارا جوائے کے اوپر آپ کا فوکس رہے گا. بہت ساری پازیٹیو چیزیں، بیوٹیفل چیزیں ہو رہی ہیں. ایک انر فلفلمنٹ کا ٹائم ہے. آپ کو سیلیبریشن آ رہی ہے آپ کی زندگی میں. آپ اپنے کچھ لائف ایونٹس کو سیلیبریٹ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اپنی فیملی اور فرینڈس کے ساتھ آپ کافی ٹائم گزار رہے ہیں. So, my beautiful Aquarians, I hope my reading resonates with you. So, let me know in your comments. So, until next time, love, light, and blessings.